अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो इस वक्त रंगारंग मैचेस तो जारी हैं, जहां पर बड़े ज़बरदस्त अभी तक आपको कांटे के मैचेस नजर आए हैं। बहुत से मैचेस ऐसे हैं कि तवक्कुआत से बढ़ के आपको नजर आए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की की बात करें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टर्की को शिकस्त दी थी, मेरे लिए एक बड़ा स्टनर था। कल की अगर मैच की बात करें जहां पर 1.5 लाख की आबादी का एक मुल्क है, कोरोकोई की बात करें, जो कि पहली दफा इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करता है, जर्मनी के खिलाफ अपना ओपनिंग मैच खेलता है। पहले ही हाफ से जर्मनी ने एक बड़ा ज़बरदस्त अपना इंप्रेसिव शो आपको नज़र आया। जैसे ही अगर पोजेशन की बात करें, चाहे गोल स्कोरिंग रेट्स की बात करें, कल 7-1 से तो उनको शिकस्त हुई, जर्मनी डोमिनेट करता हुआ मैच के अंदर नज़र आया। लेकिन जब वो पहला गोल कोरोकोई ने किया तो वो नज़र आया कि जब डेस्परेशन होती है, खास करके इस बड़े वर्ल्ड कप की बात करें या एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने की, जब एक बड़े नेशन के खिलाफ जब गोल किया जाता है तो उसकी सेलिब्रेशन बड़ी ज़बरदस्त एक देखने को मिली थी। अगर इस ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात करें तो सबको बेसब्री से इंतजार है स्पेन की हो जाए, यामी यमाल की बात करें या अर्जेंटीना की बात कर लें, या बात करें इस वक्त पोर्चुगल की बात करें कि वो कब अपना मैचेस खेलेंगे, क्योंकि अपने सुपरस्टार्स वहां पर मौजूद हैं। कहा भी जा रहा है कि शायद मेसी की बात कर लें या रोनाल्डो की बात करें, शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो, इसके बाद शायद वो पाकिस्तान जो फुटबॉल है बेसिकली उससे अपना स्टेप आउट कर जाए। लेकिन इस वक्त जो टूर्नामेंट की अगर सूरत हाल जो आपको नजर आती है, चाहे जापान की परफॉर्मेंस देखें, तो जो छोटी टीम्स हैं वो बड़ी टीम्स के खिलाफ भरपूर नजर आ रही है, बड़ा तगड़ा मुकाबला देने में कामयाब है। आज भी बड़ा एक जबरदस्त मैच खेला जाना है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया का मुकाबला यूरुग्वे के साथ होगा। सऊदीया की स्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर बहुत सारा कमेंटेटर्स भी बात करें कि जितनी इन्वेस्टमेंट सऊदीया ने इस वर्ल्ड कप के अंदर की है, क्या वर्ल्ड कप के अंदर वो डोमिनेट दिखा पाएगा सऊदीया। पिछली दफा अर्जेंटीना को सऊदीया ने शिकस्त दी थी, लेकिन इस अगर वर्ल्ड कप की बात करें, टीम्स भी ज्यादा हैं, अगर पूल ऑफ प्ले की बात करें बहुत ज्यादा है, तो देखने वाली बात है कि क्या सऊदीया अपने स्ट्रक्चर का फायदा उठा के इस वर्ल्ड कप के अंदर डोमिनेट करने में कामयाब होगा या नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जहां पर वर्ल्ड कप की बात करें, वहीं पाकिस्तान वुमेन्स टीम का कल मैच था बड़ा जबरदस्त इंडिया के खिलाफ, जहां पर हमें बुरी तरीके से पाकिस्तान वुमेन्स को शिकस्त हुई है। अगर इनिशियली बात करूं तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और फ्रॉम द वन बॉल गो की अगर हम बात करें, जब वो पहला छक्का लगा तो क्लियर एक इमेज थी कि शायद ये लोग एग्रेसिव ही कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ खेलें और 200 प्लस का टारगेट कहीं ना कहीं अपनी जेन में रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इनिशियली अगर हम बात करें बड़ा एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू लिया, पाकिस्तान ने प्रेशर भी डाल के रखा, लेकिन जो आखिरी ओवर्स की बात करते हैं, डेथ ओवर्स की, जहां पर पाकिस्तान बिल्कुल इस मैच से आपको आउटफ्लो नजर आया। साफ नजर आ रहा था कि जब आप इंडिया वुमेन्स की बात करते हैं, वुमेन्स टीम पाकिस्तान की, तो एक डोमिनेंस और खास करके स्पोर्टिंग कल्चर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस की बात करें, आपको वाज़ेह फ़र्क इसके अंदर आपको नजर आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जहां पर हॉकी की हम बात करते हैं, कुछ अच्छी खबर जरूर नहीं वहां से वसूल हो रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है कि चैंपियनशिप खेल भी रहा है, और पाकिस्तान अगर आप बात करें इनिशियली जिस वक्त ये हॉकी प्रो लीग स्टार्ट हुई थी, तो पाकिस्तान ने बड़ा एक जबरदस्त डोमिनेट किया था। 3-2 की बात करें, 2-3 से पाकिस्तान को शिकस्त हो रही थी। लेकिन हालिया मैचेस की बात करें, जहां पर पहला मैच बेल्जियम के खिलाफ खेला गया था, वहां पर भी पाकिस्तान को बड़े बुरी तरीके से शिकस्त हुई। कल अगर हम बात करें तो स्पेन के खिलाफ पाकिस्तान को 5-1 से शिकस्त हुई है। आखिर ये डाउनफॉल क्यों आया? मुझे पता है कि FIH प्रो लीग की हम बात करते हैं, अपने भी यहाँ पर हम बात करते हुए हैं कि पाकिस्तान को टाइम जरूर लगेगा उस लेवल पे पहुंचने में, क्योंकि पहली दफा हम FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करें। लेकिन जो एक पाकिस्तान ने जब स्टार्ट लिया था FIH प्रो लीग का, तो लगा कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ यहाँ पर एक तगड़ा स्पेल जरूर दिखाने में कामयाब होगा। लेकिन एक डाउनफॉल अब आपको पाकिस्तान हॉकी में नजर आ रहा है। आखिर मसला क्या है, ये जरूर हम अपने पैनलिस्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे तीनों स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज से इनका ताल्लुक है, अब्दुल मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हसन मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं मुदस्सर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर भाई, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। शाह जी, मैं फीफा वर्ल्ड कप का तो बुखार इस वक्त है सब पे, लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। कल भी एक बैठक सजाई गई, मैं भी आपसे ऑफेयर बात कर रहा था। मेंस क्रिकेट की बात करें, बहुत सीरियस उसको लिया जा रहा है। वुमेन्स टीम को क्या सीरियस नहीं लिया जा रहा है, या अभी भी सेकेंडरी सब्जेक्ट है? बस कहा हुआ है कि बस एक खाना पूरी करनी है ताकि ICC हमें मेंस टूर्नामेंट खेलने से मना ना करे। आखिर हो क्या रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है ये बात आपने बड़ी लंबी छेड़ दी है, और इसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ मवाद है जो अब इंसान शेयर कर सकता है, एक्सपर्ट शेयर कर सकते हैं। एक है जो लेटेस्ट वहाँ की डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उस पर बात करूँगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कोई एक थिंक टैंक बनने जा रहा है, ब्रॉडर थिंक टैंक। पहले भी थिंक टैंक था, मेंटोर्स थे, सब कुछ था, अब थोड़ा सा ब्रॉडर वो एक उसको स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है कि ये एक ब्रॉडर सेंस में होगा। शायद 6 to 7 आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनमें ज़्यादातर आपके वो हैं जो ऑलरेडी आजमाए हुए हैं, शायद मिसबा हो, यूनस हो, हफीज़ हो, सरफराज हो, असद शफीक हो या वहाब रियाज हो। इस तरह का कोई एक पूल बनने जा रहा है, और उनको सारा कुछ, सारी जो
मैं समझता हूँ डिसीजन मेकिंग, टेक्निकल डिसीजन मेकिंग में बात कर रहा हूँ, जहाँ गेम के बारे में बात हो, गेम की सिलेक्शन के बारे में बात हो, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात हो कि प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट किस तरह देना है, इमर्जिंग कैटेगरी किस तरह डेवलप करनी है, ये उसका क्या होना है। फिर मेन चीज़ जो मुझे समझ आई है और जो मुझे पता लगा है कि जी जो आपका वाइट बॉल का कैप्टन है, जो आपका रेड बॉल का कैप्टन है, जो कौन सा प्लेयर ऐसा है जो रेड बॉल में अपना 100% नहीं दे रहा, उसको थोड़ा सा फिर साइड लाइन किया जाए। फिर ये भी है कि अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है, देखें ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ और फिर आपसे ये बात करते हैं। देखें दूसरी तरफ ये है कि रेड बॉल का सुना है कि थोड़े से पैसे जो हैं, जो रिटर्न है वो बढ़ा रहे हैं, पहले प्लेयर्स को शायद कम मिल रहे हों, फिर उसी को फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ लेके जा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में भी जो 4 डे है, खासकर काज आजम ट्रॉफी हुई या प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई, उसके पैसे भी बढ़ाए जाएं ताकि अट्रैक्शन हो थोड़ी सी रेड बॉल क्रिकेट के लिए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस सारे सिस्टम में मुझे वैसे वो आपकी बात वो ठीक है कि सारे सिस्टम में वुमेन क्रिकेट डेवलपमेंट की बात मुझे नज़र नहीं आई, ना मैंने सुना है। और जिस तरह हमारा पूल वुमेन का आपको पता है कि पूल ये टीम क्यों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, शायद हम अभी यूरोप गए हैं तो हम आयरलैंड से भी आ रहे हैं, स्कॉटलैंड से भी आ रहे हैं, हम अभी कल इंडिया से भी आ रहे हैं, हम मतलब वेस्ट इंडीज से भी आ रहे हैं, हमने कोई अच्छी परफॉर्मेंस, आयरलैंड से भी आ रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक हमारी कोई एक विक्ट्री नहीं आई, ट्राई नेशन में हो, वार्म अप मैचेस में हो, या कल पहला मैच था अगेंस्ट इंडिया उसमें हो। देखें ये नहीं है, पाकिस्तान की टीम ने, हमने इंडिया को हराया भी हुआ है, वुमेन क्रिकेटर्स ने इंडिया को हराया है। वुमेन क्रिकेटर्स ने 2012 हमारी जो कोलीग हैं सना मीर के दौर में इंडिया को बड़े आराम से हराया था। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम हरा नहीं सकती। जो डेवलपमेंट होती है, जो आप मतलब है दिन ब दिन आप प्रोग्रेस करते हो, वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। स्कॉटलैंड की टीम कुछ भी नहीं थी, अब स्कॉटलैंड की टीम भी बड़ा अच्छा कंपटीशन दे रही है। आयरलैंड की टीम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आयरलैंड की टीम भी अभी ऐसी लग रही है कि अच्छी अच्छी टीम्स को मतलब कम्पीट कर रही है उनके खिलाफ। तो ये चीज़ें अगर पाकिस्तान में, सबसे बड़ा एग्जांपल बांग्लादेश का देना आपके सामने, जी बांग्लादेश बड़ी डेवलप हो गई है, श्रीलंका बड़ी डेवलप हो गई है, हम डेवलप नहीं, और मतलब हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो उस तरह डेवलप नहीं हो पा रही जिस तरह हम समझ रहे थे कि विद इन 10-12 ईयर्स, 2012 की बात कर रहा हूँ जब हमने गोल्ड मेडल जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त हम ये ख्याल कर रहे थे 10-12 में कि हम जो है शायद विद इन 12 और 15 ईयर्स पाकिस्तान की टीम आउटस्टैंडिंग टीम हो जाएगी। वो ऑस्ट्रेलिया को भी कम्पीट करेगी, इंग्लैंड को भी कम्पीट करेगी, इंडिया को भी कम्पीट करेगी और बड़ी अच्छी फाइट देगी। कल के मैच में थोड़ा सा मैं बताता जाऊँ, ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का एक स्टार्ट था, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब जब 130 राउंड थे और 2 ओवर रह गए थे, वहाँ पाकिस्तान ने मैच छोड़ दिया। सादिया इकबाल ने और फातिमा सना ने जो आखिरी 2 ओवर किए उसमें 40 रन दिए, वहाँ से पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया था। गो के स्टार्ट फिर भी बैटिंग में अच्छा मिला, मुनीबा अच्छी खेली, लेकिन वो आपको जब इतना रन हो जाते हैं, एनीथिंग ओवर 150, फिर पाकिस्तान की मैं कहता हूँ वो अचीवेबल नहीं था टारगेट, वो पाकिस्तान का एक्सेस से पाकिस्तान की एक ग्रास्प बाहर था। एग्जैक्टली वो हुआ कि आपको जब प्रेशर आया तो आपकी बैटिंग चली नहीं, अच्छा स्टार्ट के बावजूद आपकी बैटिंग नहीं चली। तो ये सारी चीज़ें देखने पड़ती हैं, और ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई स्ट्रेटजी इवॉल्व कर रहा है तो वो स्ट्रेटजी में वुमेन क्रिकेट डेवलपमेंट लाजमी होनी चाहिए, जो कि अभी तक देखें एक अभी तो क्या सराहियाँ है ना, अभी होना क्या है, डिसीजन क्या होने हैं, वो अगले 1-2 दिन में पता लग जाएगा। ये क्रिकेट बोर्ड वाले मामले पे आऊंगा हसन, थोड़ा सा अगर, क्योंकि मैं आपको खुद भी देखता रहता हूँ, आप बात करते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, मैं लास्ट टाइम भी एक बात की थी, हम लोग खुद बैठ के यहाँ करते हैं कि आपने पहले भी एक बैठक सजाई, अब या फिर एक बैठक सजा रहे हैं, लेकिन उस बैठक के अंदर वहाब रियाज की अकाउंटेबिलिटी की बात करूं, पाकिस्तान वुमेन्स विंग की अकाउंटेबिलिटी की बात करूं, वो कब आपको नजर आएगी? कल के मैच में आप देखें साफ पता लगता है प्रायोरिटी का, कि स्पोर्ट्स कितनी प्रायोरिटी उस मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान वुमेन्स टीम की प्रायोरिटी क्या है। बहुत शुक्रिया वैस भाई। मेरे ख्याल से अगर हम इस वक्त मेंस की बात करें या वुमेन्स की बात करें, दोनों का स्ट्रक्चर इस वक्त सेम है। दोनों में जो टीम सिलेक्शन है या टीम मैनेजमेंट जो है वो तकरीबन एक ही तरह की चलाई जा रही है, और पूरे पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान की मेंस टीम की परफॉर्मेंस हो या वुमेंस की, बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नहीं है। और पाकिस्तान जैसे कल खेला तो एक वक्त में तो मुझे लग रहा था कि शायद अपसेट हो जाए कल, क्योंकि मैं तो इसको अपसेट ही कहूँगा कि पाकिस्तान वुमेंस अगर इंडिया को हरा जाता है, एक हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर हम कि हम इंडिया से मैच ही जीते। शोएब अख्तर की मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद है, वो कहते हैं कि कल उन्होंने मैच की बात कही कि पाकिस्तान वुमेंस का मैच करे पाकिस्तान मेंस के साथ कोई वर्ल्ड कप में, ताकि पाकिस्तान बिलाखिर को मैच जीत जाए।
तो ये इस तरह की चीज़ें जब आपके साबित करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कहनी चाहिए, लेकिन चले डेस्परेट है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को मैच हिराए। और जिस तरह की हमारी सिलेक्शन हो रही है, फिर जिस तरह की हमारे वहाब रियाज की जैसे आप बात कर रहे हैं, उनकी जिस तरह की सिलेक्शन हुई अपने उनके भी कोई रिलेटिव्स जो है इस टीम में शामिल हुए हैं, तो ये हमारे साथ वो हम कहते हैं ना कि सिलेक्शन होती है, लेकिन सिलेक्शन किस बुनियाद पे होती है ये अभी तक हमें नहीं पता। अभी बातें तो चल रही है कि हो सकता है सिलेक्शन क्राइटेरिया में डिफरेंट आए, लेकिन तब तक हम पता नहीं कितने वर्ल्ड कप हार जाएँ, कितने और मैचेस हार जाएँ। अभी तक जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन्स हो, मेरे ख्याल से ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट जो है आपकी, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें मसले हैं। और जब तक आपने जो भी, सॉरी हसन आपको काट रहा हूं, जब भी आपने बात की है, अगर हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस पे मुदस्सर अगर मैं चला जाऊं, अभी वहाब रियाज की बात हो रही थी, एक बंदा मेंस टीम के साथ रहता है, सिलेक्शन कमेटी के अंदर रहता है, आप उसको फिर वीलॉग्स पे लगा देते हैं, फिर वो मीडिया के अंदर भी रहता है पाकिस्तान वुमेन्स के अंदर। वहाब रियाज के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि दूसरे कोचेस के पास नहीं? आप उनको थोड़े अरसे के लिए लेके आते हैं, सेटअप से फारिग कर देते हैं। अभी जैसे शाजी ने भी कहा, इट्स नॉट ऑफिशियली, लेकिन शायद वो एक बोर्ड के अंदर जो बड़ी सीट्स हैं जहां पर डिसीजंस होनी है पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, वहां पर भी उनका नाम आ रहा है। ये अकाउंटेबिलिटी कब होनी है? वुमेन्स टीम डिपार्टमेंट की भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। देखें, गिदड़ सिंगी की बात की तो वो मुझे पता है कौन सी गिदड़ सिंगी है, लेकिन यहाँ हम बोल नहीं पाएंगे। ज़्यादती है क्रिकेट के साथ, ये क्रिकेट के साथ ज़्यादती है। आप वहाब रियाज पहला वो कतरा बने थे पाकिस्तान की मेन टीम को ख़राब करने के हवाले से, जब वो एज ए वज़ीर खेल भी थे और फिर सिलेक्टर भी आ गए, फिर वो वॉलंटियर भी हो गए, वो टीम की लाइन लेंथ भी सेट करना शुरू हो गए, फिर उनको बैटिंग पे भी आ गए। मतलब हर जगह लगता था कि वहाब रियाज एज ए चीफ सेलेक्टर के तौर पे भी वहाँ मौजूद थे, पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे उनकी बातें होनी शुरू हो गई थी कि फ्यूचर में वो हो जाएंगे। वो तो पता नहीं खुदा की करनी कैसी हुई कि वो वुमेन टीम की तरफ चले गए। अब आप देखें, हम शायद ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसका कोच देख लें और इधर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कोच देख लें। अगर वहाब रियाज इनको बैटिंग सिखा रहे होंगे ख़वातीन को, तो मुझे हिसाब लगा लें कि बैटिंग कैसी होगी। अगर आप अपने स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे, 30 साल हो गए हैं वुमेन क्रिकेट टीम को बने हुए, 1996-97 बनेगी, शाजी क्लियर कर देंगे, ज़्यादा बेहतर जानते हैं। 30 साल में आप मतलब एक नस्ल जो है वो जवान होती है और दूसरी साथ साथ परवरिश फनाना शुरू कर देती है। लेकिन हम नहीं बना सके वुमेन क्रिकेट टीम। वुमेन क्रिकेट टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट में खेली जाती है, कितने स्कूल्स में खेली जाती है, कितने यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ से ट्रायल उसके होते हैं। 2 या 3 बड़े शहरों में घूम घाम के साइड से अगर कोई बच्ची आती है तो अपनी मेहनत से आ जाती है, या उससे कह लें घर वालों की सपोर्ट होती है। सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है कि आप जब मेरिट और फिर ख़ासकर जो हमारी सिलेक्शन के मामला, अब जब देखें ना अभी अपनी जो मेन टीम है उसमें क्या हो रहा है, 5-6 लोग हैं, वही आपको रिपीट करते हैं, वही बार बार वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। टेस्ट वाला वनडे में कर रहा है, वनडे वाला T20 में कर रहा है, वही टीम आपको घूम फिर के नया प्लेयर आता है, वो 2 सीरीज़ के बाद, बल्कि 1 सीरीज़ के बाद, अब तो 2 सीरीज़ होती ही नहीं, वो पहले 2-3 मैचेस में वो फारिग हो जाता है, वही 5 से 7 प्लेयर जो है वो आपको खेलते हुए नजर आते हैं। अब वुमेन क्रिकेट टीम है, इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि एक ब्रॉडर है ही नहीं। 30 सालों में जिस वुमेन क्रिकेट टीम का, जैसे शाहजी फरमा रहे थे कि अभी भी जो प्लान किया जा रहा है उसमें वुमेन टीम कहीं नज़र नहीं आई, तो ये बदकिस्मती नहीं है कि 30 साल से जो आपने शुरू में कह दिया कि शायद इसलिए खेल रहे हैं कि आईसीसी के साथ वो हमें मेन टीम से बाहर ना कर दे, तो लग तो फिर ऐसे ही रहा है कि आप जब तजिया नगार ये सोच रहे हों कि मुआवजा ना हो जाए या जीत जाएँ, श्रीलंका से हम हारते हैं, नीदरलैंड से हम हारते हैं, स्कॉटलैंड से हम हारते हैं, बांग्लादेश की टीम आपको हिलने नहीं देती, इंडिया तो बहुत आगे की बात है। जब आप इस रवैयों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आप तो बल्कि वो हम कहते हैं बच्चियों को इस हवाले से उनको मोटिवेट करना था, उनको हौसला देना था कि वो इस तरफ आएँ। लेकिन जब इस तरह की परफॉर्मेंस होगी, आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम बुलाई, उनको हराया और उनके शादियाने बजा दिए, हालांकि नज़र आ रहा था कि वो उन्होंने शायद उस तरह से क्रिकेट, ना उनका बोर्ड है ना उनकी टीम है ना, लेकिन हाइप कितनी दे दी कि जनाब ये जो टीम बन गई है इस वक्त, ये जब वर्ल्ड कप में जाएगी तो जाते ही जनाब ये तो सेमीफाइनल की टीम बन गई है। लेकिन जो ही वार में मैचेस शुरू हुए, फिटनेस का म्यार फिर आप देखें, आप बॉल के पीछे भागती हुई दूसरी टीम की खवातीन भी देख लें और हमारी लड़कियां भी देख लें, उनकी फिटनेस ये तो मैंने उस दिन भी जब हमारा मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ, बल्कि शाहजी हमने शायद हमारी एक प्लेयर ने, असमावी ने, मुझे याद नहीं है, कि 100 के करीब जब वो पहुंची तो फिटनेस का इशू आपको नजर आ रहा था कि फिटनेस उनकी जो सी ड्रॉप हो रही है। लेकिन थोड़ा सा शाहजी, क्योंकि डेफिनेटली हम बात तो करते हैं, कोचेस की बात कर देते हैं, प्लेइंग टीम्स की बात कर देते हैं,
जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ, खास करके सिलेक्शन कमेटी की जो वुमेन्स विंग को देख रहा है इस वक्त, आपकी लीडिंग रन स्कोरर है सिद्रा अमीन, उसको आप घर छोड़ के गए हैं और आप दूसरी टीम लेके गए हुए हैं। मुझे समझ से बाला है कि आखिर चल क्या रहा है उस वुमेन्स विंग की बात करें तो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की, मायशा जफ़र की बात आप कर रहे थे, सेंचुरी उन्होंने बनाई लेकिन वो इंतहाई ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लगता यही था कि शायद ये आगे मतलब अगर थोड़ा सा और भी उनको खेलना है तो वो ना खेल सके। बड़ी अच्छी बात की। मैं देखें, जो मैं फॉलो करता रहा हूँ वोमेन क्रिकेट को, उसमें सिद्रा अमीन और सिद्रा नवाज़, जिनकी हाल ही में मेरे ख्याल उनकी शादी हो गई, वो थोड़ा सा क्रिकेट से बाहर हो गई, लेकिन सिद्रा अमीन का ना सेलेक्ट करना और ऐसी बैटिंग लाइनअप में ना सेलेक्ट करना कि जो बैटिंग लाइनअप शायद 20 ओवर नहीं खेल सकती, वो वाइड प्लेयर थी, वाइड बैटर थी, जो कम से कम 10-15 ओवर आराम से खड़ी होकर स्टे करके वो खेल सकती हैं। अब उन पे क्या सबसे बड़ा लगाया जी इन्होंने, एक एक्सक्यूज़ बनाई है ना सेलेक्ट करने की, कि उनका जी जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा नहीं है। भाई आप अगर स्ट्राइक रेट 106 रन ही आपने बनाने हैं पूरी 20 ओवर में, तो वह ऐसे स्ट्राइक रेट को आपको क्या फायदा हुआ जो आप। सॉरी, मैं यही मैं चाहूंगा इसकी इसी का जवाब दें। जी जी, सिद्रा अमीन वर्सेस इरम जावेद, जवाब आपके सामने है। एग्जैक्टली जिनको सेलेक्ट किया गया एग्जैक्टली ये बात की है ना। इन्होंने बताया कि कुछ मतलब है कि लोग ऐसी ऐसी वुमेन क्रिकेटर्स टीम में आ गई हैं जिनका बनता नहीं था, वो आ गई हैं। अब सिद्रा अमीन को ना रखना बहुत बड़ी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि 12 से 15 ओवर एक साइड कम से कम संभाला वो दे सकती थी, और दूसरी साइड से अटैक हो जाए तो 150 के करीब रन बन सकते हैं अच्छी से अच्छी टीम के अगेंस्ट। लेकिन एक अच्छी डिपेंडेबल अगर बैटर नहीं है आपके पास, तो फिर यही हाल होना है जो कल हाल हुआ है। और मुझे बिल्कुल ये इसमें कहने की वो नहीं है कि सिलेक्शन का भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट में वुमेन। और सिलेक्शन का प्रॉब्लम क्यों है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक एक वुमेन क्रिकेटर बीच में नहीं होगी सिलेक्शन पैनल में, या वुमेन क्रिकेटर नहीं होगी, जिस तरह हम बार बार हम यहाँ कहते थे, हमारी इधर कोलीग है सना मीर, ये जरूरी नहीं है सना मीर, चलें आप कोई ऐसी वुमेन जिसको पता तो हो मारूफ आपके हाँ पास जी, है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, वुमेन क्रिकेटर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो चाहती हैं, किस तरह उनको ट्रेनिंग चाहिए, किस तरह उनकी जो समझती हैं कि उनके राइट्स हैं, या उनको जिस तरह की मैच की फ़ी मिलनी चाहिए, या और उनके जो मसाइल हैं, वो उस पर बात करना और उस पर सारा कुछ क्रिकेट बोर्ड को एक पुल का किरदार अदा करना, वो बहुत ज़रूरी है कि आप वुमेन क्रिकेटर इस पैनल में हो जिसने अच्छी क्रिकेट खेली हो। ये वाली क्रिकेट नहीं है कि शायद कभी कभी क्रिकेट वाली, ये वो वाली क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट सेटअप में टीम में वो कई सालों से खेली हो, ताकि उनको क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर सके, और कम से कम ये भी कह सके कि कहाँ पिन पॉइंट भी कर सके कहाँ प्रॉब्लम है वुमेन क्रिकेट में, कहाँ आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलप क्यों नहीं हो रही वुमेन क्रिकेट। ये जब तक उनसे आप बात नहीं करेंगे मेरा ख्याल नहीं पता लगेगा। लेकिन हसन, थोड़ा सा अगर मैं उसी अपना डेवलपमेंट की शादी बात कर रहे हैं, मैं अगर ब्रेक डाउन पे आ जाऊँ इस टीम के, मुझे फिर कुछ ऐसे नाम मौसूल होते हैं जिसमें अगर आप आलिया रियाज की बात करें, कुछ ऐसे नाम हैं कि जो कि नजर आता है कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपने क्राइटेरिया बना दिया, क्योंकि उसके मद्दे मुकाबिल आपने पीछे प्लेयर तैयार नहीं किया, जो आप भी बात कर रहे थे। ये गलती मेरी नहीं है, ना आपकी गलती है, ना जो लीड्स बैठे हैं उनकी है। फिर गलती तो फिर वो वुमेन क्रिकेट की आ जाती है ना, कि आपका जो सेटअप इस वक्त चल रहा है उसकी प्रायोरिटी नहीं है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें। बांग्लादेश जैसा मुल्क एक वुमेन्स लीग अनाउंस कर रहा है जून जुलाई के अंदर, हम अभी तक बैठे हुए हैं कि हमने लीग क्रिकेट कब करवानी है उनकी। देखिए, अगर इनकी सबसे पहले आलिया रियाज की जैसे आपने बात की, उनकी फिटनेस देखिए, कल भी अगर देखें तो बड़ा क्रूशियल एक कैच था जो ड्रॉप हो, जिसके बाद उसने सारा मैच चेंज कर दिया। मैच का 5 से ही पलट गया वहाँ से। उन्होंने जो 170 रन बनाए वो उनके मेन बैटर थे, और वहाँ देखिए उनके इसके अलावा मिस फील्ड देख लें, रन आउट चांस मिस किया। तो ये जब क्राइटेरिया आपका है कि आपने ऑटोमेटिक सिलेक्शन करनी है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखनी कि क्या परफॉर्मेंस है। आखिर पिछला पूरा वर्ल्ड कप भी जो लास्ट वर्ल्ड कप था 2025 का, गालिबन 9 महीने पहले हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तकरीबन यही सेम परफॉर्मेंस थी, और तकरीबन सेम यही टीम पाकिस्तान की थी, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन वही लड़कियाँ वापस इसी टीम में हिस्सा हैं, दोबारा एक मतलब वर्ल्ड कप खेल रही हैं। तो बात वहीं पे आ जाती है कि लगता है जैसे आईसीसी के बस वो कोटा पूरा कर रहे हैं कि हमने खेलना है किसी तरह ताकि मेंस हमारी टीम खेलती रहे। ओवरऑल देखा जाए तो होना तो चाहिए था कि पाकिस्तान जो बड़ा क्रिकेट लव नेशन है, यहाँ पे बड़ा क्रिकेट को देखा जाता है, फॉलो किया जाता है,
इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीन मुल्कों में बड़ा देखा जाता है। हम बांग्लादेश से भी इतना पीछे रह गए कि हमने वुमेंस को प्रायोरिटी दी नहीं है। हमने बस अपना वर्ल्ड कप खिलाना है, उसके बाद कोई इक्का दुक्का ट्राई सीरीज़ करा ली, कोई होम सीरीज़ का एक जिम्बाब्वे सीरीज़ करा ली। जब आपके पास इस तरह की टीमें आएंगी जो जिम्बाब्वे के साथ मैचेस खेलेंगे और वहाँ से आप जीत के समझेंगे कि हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी हो गई है, तो फिर रिजल्ट तो इसी तरह के आने। मेरा नहीं ख्याल कि हमने उस तरह की प्रायोरिटी कभी दी है वुमेंस को, ख़ासतौर पर वुमेंस क्रिकेट को, कि हम कहें कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की तैयारी और पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन की जाए। हम तो कभी उम्मीद ही नहीं होती कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप, तो दूर की बात है कोई मैच जीत जाए पाकिस्तान वर्ल्ड कप, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं। हमारी टीम की सिलेक्शन, हमारी टीम की तैयारी सब सामने है हमारे, और हमारी टीम का जिस तरह के आलिया रियाज होगी, काफ़ी अर्से से उनका बैकअप प्लेयर नहीं है। फिर हमने देखा जो हमारी पुराने प्लेयर्स हैं, बड़े अच्छी स्टार प्लेयर हमारे रह चुकी हैं। आपने निदा डार को विदाउट एनी कम्युनिकेशन आपने टीम से बाहर निकाल दिया। तो मुदस्सर, ये भी एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन वही फिर आ जाता है कि आप कम्युनिकेट अपने सीनियर प्लेयर से क्या करते हैं अभी, क्योंकि मेरी टीम भी बता रही है कि इस वक्त वर्ल्ड कप के फौरन बाद श्रीलंका का टूर पाकिस्तान का अनाउंस हो चुका है, स्केड्यूल भी दे दिया हुआ है। इस अगर मैं ओवरऑल ग्रुप की बात करूं, आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है जो कि इस वक्त तक अनबीटन है इस पूरे टूर्नामेंट में, एज कम्पेयर टू मेंस टीम की उनकी बात करूं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है। आपने जाके साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना, आई गेस एक रिजल्ट शायद आप निकाल दें, वो है नीदरलैंड्स के खिलाफ, वो भी शायद की बात कर रहा हूँ। कुछ चेंज आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम में? देखिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे मेन हो या वुमेन हो, इन पे तबसरा करना ना हमारे लिए सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जिस दिन हम तबसरा कर दें ना कि आज इन्होंने अच्छा नहीं खेला, उस दिन कोई ना कोई अच्छा खेल जाता है। जिस दिन हम कह दें ना ये अच्छा इन्होंने खेल दिया, उस दिन जाके ऐसा खेलेंगे बंदा कहता है ये क्रिकेट खेलना ही भूल गए। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि आप जब देखें ना, आप डार की बात कर रहे हैं, आप सिद्रा की बात कर रहे हैं, तो ये प्लेयर्स वही बात आ गई ना स्ट्राइक रेट वाली। वो बाबर आजम पे जब उनको बाहर निकाला गया तो उन्होंने कहा जी ये तो इसका स्ट्राइक रेट ही नहीं है, खेलना नहीं आता है इसको, तो अटेम्प्ट होना चाहिए, शॉट्स होनी चाहिए, छक्का मारना नहीं आता, ये तो बाउंड्री नहीं लगा सकता। अब आपने देखना कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या थी, आप हैं क्या। पहले तो आपने खुद को देखना कि आप कितने हैं। आप 150 वाले हैं, 160 वाले हैं, 140 वाले हैं, और 140 कौन लेके जाता है और किस अंदाज में जाते हैं। क्या आप स्ट्राइक रेट के साथ जाते हैं, क्या आपको एक बैटर चाहिए जो साथ में लेके चल रहा हो। इस तरह बॉलिंग की आप देखें, ऊपर के ओवर बहुत अच्छे गए, आखिरी 2 ओवर अच्छे लगे, विकटें भी उन दोनों बॉलर ने जिनने आखिर में आके मार खाई, विकटें भी उन्हीं की हैं। लेकिन पीछे आप देखें किसी के पास बॉलिंग करने के लिए आपके पास था ही नहीं कि आपको बॉलिंग करें। डार एक अच्छी बॉलर थी, आपके सीनियर थी, आपने नहीं उसको वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस में लेके गए। अब आपका सवाल जो है कि इन टीम्स के साथ खेलेंगे तो आप, अभी तक मेरे ख्याल में हम सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तमाम ग्रुप जो पहले आपके मैचेस थे, आपने जो खेल रहे थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वार्म अप मैचेस, क्या रिजल्ट है उनमें, आप क्या खेल रहे हैं। आप यहाँ पे, मैं पहली बात कह चुका हूँ कि आज जिम्बाब्वे को हरा के आपने पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज कर दिया। आपने समझा कि जो इनके अगेंस्ट परफॉर्म कर गए, ये वर्ल्ड कप में जो जिन बड़ी टीमों का आप नाम ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, नीदरलैंड, ये वहाँ जाकर परफॉर्म करेंगे, तो भाई वहाँ परफॉर्म नहीं होना। वहाँ तो जिस अंदाज में वो अपनी तकरीबन क्रिकेट के अलावा तमाम स्पोर्ट्स को, इंडिया की हम बात करते हैं, वो क्रिकेट के अलावा दूसरी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फोकस है। ऑस्ट्रेलिया की तो आप बात ही ना करें ना, इवन आप नीदरलैंड की बात कर लें तो वो भी बहुत आगे है स्पोर्ट्स के हवाले से। हमारा जो फोकस है, हम तो एक दायरे में घूम रहे हैं। ये जो बच्चियाँ आ जाती हैं, मैं फिर कहता हूँ कि मुझे नहीं आइडिया कि इनका कोई ग्रास रूट लेवल है, इनके कोई क्लब मैचेस होते हैं, इनके फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, होता है, इनमें कोई मैच होता है तो फिर इनकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। फिर सबसे बड़ी बात जो शाह जी ने फरमाई कि एक खातून हेड का होना या कोच का होना या सिलेक्टर का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन के फिटनेस के मसाइल, ख़वातीन के साइकोलॉजिकली जो मसाइल हैं, वो एक खातून से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये बड़ी आपने एक अच्छी बात की, मतलब क्योंकि मुझे दूसरे टॉपिक्स पे जाना है। अगर आप पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बात करें तो, क्योंकि उस विंग को मैं जानता हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना कि साइकोलॉजिस्ट हायर किया हो उस वुमेन्स विंग के लिए जब वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं। बात वही है कि हम क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि दुख होता है जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं। हमारी तवक्को होती है कि हम अच्छा जाके परफॉर्म करें, बड़ी टीम्स के खिलाफ हमारी जो लड़कियां हैं, चाहे मेंस क्रिकेट है, वो अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान को जो एक जीत की खुशी है वो देने में कामयाब होंगे। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिसमें शायद मैं कहता हूँ 5-6 बल्कि शायद 10 प्रोग्राम्स भी कम पड़ जाए हमें, क्योंकि जो कंटिन्यूटी इसके अंदर चाहिए थी। लेकिन मूव ऑन करेंगे। इस वक्त सबसे जो आलमी बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है, जहां पर जो मैंने कहा कि बड़े सनसनीखेज मुकाबले इस वक्त जारी है। शाहजी, कल 1.5 लाख की आबादी का एक मुल्क, मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट इसलिए थी, छोटा सा मुल्क पहली दफा क्वालिफाई करता है। आई नो ज्यादा टीम्स हैं, सारे राउंड अप हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया के भी बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप कप्तान पैट कमिंस जाता है एयरपोर्ट पे, कोई उसको रिसीव करने नहीं आता। फॉर्मीस टर्नर टर्की के खिलाफ वो जीतते हैं। सिडनी की बात करें, रोडें फुल भरी आपको नजर आती हैं। तो इस दफा छोटी टीम्स बड़ी टीम्स को टफ टाइम देंगी।
देखिए, एक फुटबॉल की आप बात करें ना, तो ये क्या कहते हैं ना, मास की गेम है। ये एक आम बंदे की गेम है, हर एक की गेम है। शायद कोई ऐसा हो, मैं कहता हूँ कि जिसने बचपन में फुटबॉल न खेला हो। ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तान की या किसी और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चा है, 7 साल का है, 10 साल का है, वो स्टार्ट ही फुटबॉल से लेता है। तो इसलिए इतना पॉपुलर गेम है कि उसके लिए उसकी पजीराई, उसकी बैकिंग, उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आपने बात की वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप अब माशाल्लाह, और इस तरह फर्स्ट टाइम है कि 48 टीमें वर्ल्ड कप में खेल रही हैं। और कराकाओ की बात की, आप किटे भी गायब करवा देते हाँ हैं। जी, किटे भी जो गायब जी हुई हैं। जी। एक तो कराकाओ ने जमैका को हराया, जमैका को हरा के वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया। फिर अब जब इतनी टीमें होती हैं तो फिर ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिनका आपने जिक्र किया कि फ्लोरिडा से इंग्लैंड की टीम आ रही थी, किटें गायब, सब कुछ गायब, उनका पूरा सामान ही गायब हो गया। ये एक इंटरेस्टिंग बीच में साइड स्टोरी ज़रूर है, और हमारे जैसे जर्नलिस्ट तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर हम अगर थोड़ा सा आ जाते हैं ना वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे, अभी तक जो सरप्राइजिंग, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग में मेरे लिए जो रिजल्ट्स थे, एक तो टर्की का हारना ऑस्ट्रेलिया से मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, और दूसरा मराकश का ब्राज़ील के साथ 1-1 ड्रा कराना। ये मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ज़ायबारी ने जिस तरह गोल किया, क्या खूबसूरत गोल किया, और लीड दिलवा दी अपनी टीम को। ये एक चीज़ शो करती है कि अगर आप बेशक आप अफ्रीकन टीम है, बेशक आप एशियन टीम है। एशियन टीम क्या किया जापान ने, मैं कहता हूँ वन ऑफ द फेवरेट्स। जिस तरह उस दिन भी हम बात कर रहे थे, हारलैंड वन ऑफ द फेवरेट्स, उनको जिस तरह खिलाया कल, क्या 2-2 मैच हुआ रात को, लेकिन क्या ज़बरदस्त मैच हुआ और देखने वाला मैच था। ये चीज़ें देख के ये एक नज़र आता है कि अगर ये एशिया में या अफ्रीका में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए ऑन फुटबॉल, तो शायद ये टीमें नज़दीक ना आने दें जो मेन यूरोपियन टीम है या अमेरिकन टीम से। ये शाजी जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा असल में कल भी ना, क्योंकि जापान के जो हेड कोच है उनका बड़ा मुश्किल सा एक नाम है, उनकी डेथ बुक बड़ी मशहूर है। वो कहते हैं डेथ बुक, उस अपना बुक की बात करते हैं, जिस प्लेयर का नाम लिखते हैं तो समझें कि उसको जाकर ड्रेसिंग रूम में ठीक ठाक उसको अपना सुनाई देने को मिलता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें, जैसे हम बात करते हैं एशियन टीम्स एज कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि प्रीमियर जोन सा दुनिया का सबसे टफेस्ट टूर्नामेंट आपका मिलता है। लेकिन मुराकिश की जो शाजी ने बात की, उसने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने स्ट्रक्चर बना के उस टॉपेस्ट लीग टीम को उन्होंने मारा है दुनिया की। ब्राजील को आम टीम नहीं है, नेमार के खिलाफ मुझे पता है उनके ना होने से उनका फर्क जरूर पड़ रहा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको नजर आई, दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम कि अगर इनको चांस मिलता है टीम्स को, वो टफ टाइम देंगे। देखिए बिल्कुल, बाकी जो टीमें हैं, इंग्लिश टीम है, वो पूरा साल खेलती रहती है, जबकि दूसरी टीमें जो है वो का दो का कोई मैच खेलती है, कम से कम खेलती है। फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस होती है वर्ल्ड कप में आकर, कल जो मोरक्को ने बड़ा, एक सबसे अच्छी मुझे ये चीज़ लगी कि उन्होंने गोल कंसीड नहीं किया, पहले गोल लीड ली और ब्राज़ील को प्रेशर में डाला कि उन्होंने तकरीबन 10-15 मिनट लीड कंटेन रखी, और उसके बाद जाके एंड तक मैच जो है वो ड्रॉ रहा। और ये बड़ी हैरत की बात है कि इस तरह की टीम, ब्राज़ील जैसी टीम जो कि मैं कहता हूँ फेवरेट टीम है, फिर जापान की जैसे आपने बात की, उन्होंने नीदरलैंड को जिस तरह टफ टाइम दिया 2-2 का, तो पूरा अगर टूर्नामेंट अभी तक जो वर्ल्ड कप देखे तो बड़ा अच्छा स्टार्ट है वर्ल्ड कप के लिए, बड़ा अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया में फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो पाकिस्तान, जहाँ जो जिसकी टीम भी नहीं है वो भी जाके खेलता है, देखता है, और पाकिस्तान में बच्चा बच्चा फुटबॉल को फॉलो कर रहा है। हम लोग रात को जाके मैच देखते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है फुटबॉल के लिए कि आप दूसरी टीमों को सपोर्ट भी करते हैं, दूसरी टीमों को देखते हैं, मैचेस देखते हैं, और फुटबॉल के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से इस तरह के मैचेस जो होते हैं, जैसे मोरक्को ने कल खेला, फिर टर्की जैसे हार गया, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे कहते हैं ना पूरे स्पोर्ट्स में डोमिनेट करती है, तो फुटबॉल में जैसे आपने बताया कि वो सिडनी की जो गलियां भर जैसे गई थी। हम अभी बात करें मुदस्सर, थोड़ा सा पाकिस्तान तो मुझे पता है, क्योंकि ख्वाब है कि पाकिस्तान भी कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, लेकिन हम कुछ ना कुछ हिस्सा डालते हैं। वो फुटबॉल की आप बात करें, उसके अंदर आपको पता है टेक्नोलॉजी चिप भी यहाँ तक यूज़ की गई है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का आपने वो एक मैसेज देखा होगा, उन्होंने ब्राज़ील की शर्ट पहनी हुई थी लियारी में, क्योंकि मैं खुद विजिट करता हुआ आया हूँ, उसका एक हिस्सा रहा कैंपेन का। बहुत बड़ी स्क्रीन्स अपने मदद आपके तहत लड़के वहाँ पर लगाते हैं, शर्ट्स होती हैं, एक फेस्टिविटी सीजन नज़र आता है। और एज ए क्रिकेटर्स हम खुद कहते हैं कि अच्छी बात है कि आप दूसरे स्पोर्ट्स को भी डोमिनेट करवाएं इस मुल्क के अंदर। देखें, आप बात कर रहे थे ना फुटबॉल के हवाले से, यूएन के जो मेंबर हैं ना वो 193 हैं और फीफा के 211 हैं। फुटबॉल इतना पॉपुलर गेम है, बिल्कुल शाह जी की बात ठीक है, हर बच्चा हर शख्स उसको खेलता है। यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 3 या 4 मैचेस हुए हैं, मैं अगर क्लियर नहीं हो तो, गलत नहीं हो तो, वहाँ पे लोगों का ना एक हजूम था। हालांकि पता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इतनी
अच्छा नहीं खेल का मुजाहरा करते, ये अपने गोल अपनी तरफ ही कर देते होते हैं कई बार। तो इसके बावजूद देखने के लिए स्टार्स को दूसरे ममालिक के जो आने वाले हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, बच्चे किट पहन के जाके पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए। पोटेंशियल मौजूद है। मैं जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर हर गेम का पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम थ्रो में ला सकते हैं ना गोल्ड मेडल, जिसकी हमें पता ही नहीं था कि अरशद जो है वो एक हमारा प्लेयर है और ले आएगा, गोल्ड ले आएगा। शाह जी साथ थे उस वक्त, उनके साथ बैठे हुए थे, ये भी हमारे लिए एजाज़ की बात है। तो बाकी गेम में पोटेंशियल है, सिर्फ बात क्या है, फोकस। हमारा फोकस रह गया सिर्फ क्रिकेट पे, और बदकिस्मती से हम मीडिया के जो लोग हैं, टीवी चैनल्स हैं, तमाम क्रिकेट के अलावा कोई बात ही नहीं है, शोज़ ही क्रिकेट पे होते हैं। ना हम हॉकी पे बात करते हैं, ना हम फुटबॉल पे बात करते हैं, ना हमारी ख़वातीन इतनी अच्छी खासी दौड़ में उन्होंने एक नाम मुकाम बनाया, उनकी बात करते हैं। बैडमिंटन हमारा याद ही नहीं, टेनिस हम स्टार थे, हम उसके दुनिया भर में हमारा नाम था। स्क्वाश हम चैम्पियन रहे हैं, दुनिया मानती है, लेकिन हमारा फोकस नहीं है। बताएं कितने टीवी चैनल या कितने तजिया नगार या कितने रिपोर्टर जो हैं उस पर बात करते हैं। फुटबॉल के हवाले से देख लें, क्रिकेट पे तजिया करने के लिए आपको सैकड़ों शायद हज़ारों लोग मिल जाएंगे। किसी को लाके बिठाएंगे, वो आपको बताएगा बाबर क्या करता है, शहीन क्या करता है, बोर्ड क्या कर रहा है, एवरीथिंग, तमाम जो क्या ना गड़े हुए मुर्दे वो भी उखाड़ बैठ के। लेकिन अगर क्या फुटबॉल पर बात कर लें, पता ही नहीं कौन है, फुटबॉल के प्लेयर का नाम क्यों नहीं पता होगा। इवन हॉकी आजकल इन है ना, हॉकी की टीम जाने वाली है ना, हॉकी के प्लेयर का नाम नहीं पता, और मैं कहता हूँ हॉकी के कप्तान का नाम क्यों नहीं पता होगा। उसकी वजह जहाँ उनकी गेम का इशू है, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पे, वहाँ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्रिकेट से हट के दूसरी गेम्स पर फोकस करें। जब हम नहीं करते, हम बात नहीं करते, तो डेफिनेटली जो अथॉरिटीज़ हैं, आप देखें फेडरेशंस का ढेर लगा हुआ है, यूनियंस का ढेर लगा हुआ है। आप 2 चक्कर लगाएं, आपको 6 से दूर मिल जाते हैं मुख्तलिफ फेडरेशंस के, लेकिन उनको गेम की परफॉर्मेंस पूछें, उनको पूछें जिस फेडरेशन का आप हिस्सा हैं, आपकी गेम जिस पे आप फोकस है, सिवाय वो विजिट करने के। लेकिन क्योंकि वक्त का बड़ा शो मुझे ख़त्म करना, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे हमारे मेहमान भी बता रहे थे, फुटबॉल की अगर हम बात करें तो मैं, क्योंकि एक मैच जब मैं पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ रहा हूँ तो एक फ़ख्र होता है जब मुझे याद है कि एक मुल्क के अंदर बैठा हुआ था तो मैच कमिश्नर ने एक बात की कि जो हाईएस्ट काउंट था वर्ल्ड कप क्वालिफाइज की बात करें, जो वर्ल्ड कप अभी हो रहा है जिसमें पाकिस्तान भी आपको पता है क्वालिफाइज खेल रहा था, पाकिस्तान वाज एट द टॉपेस्ट लिस्ट। सऊदीया के खिलाफ जो हमने मैच खेला था, आपका ग्राउंड फुल था। जिन्ना स्टेडियम की बात करें तो दैट शोज़ के दूसरे स्पोर्ट्स को अगर हम बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर हम उनको मार्केट करें, हम बात करें, तबसरा करें, तो लोग सुनते हैं। आपके फुटबॉल फैंस भी हैं, आर्चरी के भी हैं, हॉकी भी हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, हम यहाँ पर ऐसे एनालिस्ट बैठे हो या एंकर बैठे हो, हमारा काम बनता है कि इस चीज़ को हम हाईलाइट करें और पाकिस्तान के जो आने वाली नस्लें उनको बताएं कि पाकिस्तान खाली क्रिकेट में नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी डोमिनेट करना जानता है और पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।